नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं आज आपके साथ फिर से दोबारा जुड़ा हूँ कुछ और बातें करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस के मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, जो एक पॉलिसी के अंदर हम देखेंगे ये डिसाइड करने से पहले कि हम कौन सी पॉलिसी परचेज करें। तो इन मेन बेनिफिट्स देखिए बहुत सारे होते हैं, बट मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करूँगा। रूम रेंट, हेल्थ चेकअप, नो क्लेम बोनस की सुविधा और रीस्टोर फैसिलिटी। ये मेरे हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट चीजें, इनको तो देखना ही चाहिए। बाकी और चीजें भी देख सकते हैं, बट ये 4 चीजें जरूरी हैं। रूम रेंट से मेरा क्या मतलब है? रूम रेंट कंडीशन। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं अभी भी जो रूम रेंट के ऊपर कंडीशन लगाती है, जो ये कहती हैं कि यदि आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आप 5,000 का ही रूम ले सकते हैं पर डे का। यदि आपकी 4 लाख की पॉलिसी है तो आप 4,000 का ही रूम ले सकते हैं पर डे का। इससे महंगा कमरा आपको अलाउड नहीं हो सकता। आईसीयू के ऊपर भी कंडीशन लगाते हैं। यदि आपकी 4 लाख की पॉलिसी है तो 2% के हिसाब से आप 8,000 रुपए का आईसीयू ले सकते हैं। हमारे देश में हालात ये हैं कि कई बार 8,000 रुपए में हमें कमरा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आईसीयू मिलना तो लगभग नामुमकिन है। और खासतौर से यदि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर तो महंगाई का हालत अलग है। तो हमें वो पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें रूम रेंट की कोई कंडीशन ना हो, नो कंडीशन। जहां पर कंपनी ये कह रही है कि भाई आपका जो भी रूम होगा, चाहे 5,000 का चाहे 10,000 का, वो पूरा खर्चा कंपनी से पॉलिसी से मिलेगा। उसका जिम्मा, उसका बोझ आपको अपने सर पर उठाना नहीं पड़ेगा कि आपने महंगा कमरा क्यों लिया। तो यदि मैं 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ तो मेरी पॉलिसी मुझे ये कहती है कि 5 लाख तक का सारा खर्चा हम देंगे, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो। ये पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है। लेकिन जो पॉलिसी कह रही है कि 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख तक का खर्चा कंपनी देगी, लेकिन ध्यान रहे कि कमरा 5,000 से महंगा ना हो, ध्यान रहे आईसीयू 5,000 से महंगा ना हो। तो यहाँ पर हमारे लिए समस्या है कि पॉलिसी 5 लाख की होने के बावजूद भी शायद हम पूरा खर्चा कंपनी से इलाज पर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम 5,000 के अंदर कमरा शायद हमें नहीं मिल पाएगा। तो हर आदमी चाहता है कि मैं कम से कम खर्चे में इलाज कराऊँ, कोई नहीं चाहता कि मेरे लाखों रुपए लगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है या सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटल्स के अंदर महंगाई इतनी है, वैसे ही महंगाई इतनी है कि 5,000, 10,000, 15,000 रुपए का कमरा मतलब बहुत ही आम बात हो चुकी है। ये आज की दुनिया में, आज की हिंदुस्तान के अंदर 10-12,000 रुपए का कमरा इज ए वेरी नॉर्मल है। तो जब 10-12,000 का कमरा आपकी पॉलिसी अलाउ नहीं करेगी, इसका मतलब काफी कुछ हिस्सा जो है पॉलिसी आपका कवर नहीं करेगी और काफी कुछ बिल का अमाउंट आपको अपने पास से देना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसी पॉलिसी लें जिसमें रूम रेंट की कोई कंडीशन लागू नहीं होती। दूसरी, हेल्थ चेकअप की सुविधा। हेल्थ चेकअप की सुविधा काफी पॉलिसीज आजकल अब ऑफर कर रही है, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि हम पॉलिसी लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। हम जानते नहीं कि हम बीमार पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, अगले साल पड़ेंगे, 10 साल बाद पड़ेंगे, वी डोंट नो। बट हर साल हमें प्रीमियम देना है, उसका प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। खर्चा हम हर साल कर रहे हैं, राइट। तो इस खर्चे के बदले में कुछ कंपनी एक सुविधा दे रही कि भाई देखिए आप पॉलिसी यूज करें या ना यूज करें, आप हर साल एक हेल्थ चेकअप, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप कंपनी की तरफ से करा सकते हैं अपने परिवार का। तो एक अच्छी सुविधा है, कंपनी की सोच भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी चीज है कि भाई पॉलिसी यूज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक हेल्थ चेकअप हम करा सकते हैं, जो कि हमारे को अपने आने वाली बीमारियों के बारे में पहले से ही सतर्क कर देता है। तो एक हेल्थ चेकअप हमें जब पॉलिसी से मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी तरफ से कराना तो कई बार आदमी लापरवाही कर देता है, लेकिन जब पॉलिसी के अंदर शामिल है, कंपनी अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटी दे रही है कि आप सालाना तौर पर अपना एक हेल्थ चेकअप कंपनी के खर्चे पे करा सकते हैं। एक ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें हेल्थ चेकअप की सुविधा हो, अच्छी बात है। इसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शायद काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। एक पॉइंट है नो क्लेम बोनस और एक पॉइंट है रिस्टोर फैसिलिटी। नो क्लेम बोनस क्या होता है? जैसे अभी हमने बात करी कि पॉलिसी हम लेते हैं, हर साल प्रीमियम भरते हैं, हर साल पॉलिसी यूज नहीं होती, और ना ही यूज हो तो ज्यादा अच्छा है, कौन चाहेगा कि मैं बीमार पड़ूं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पैसे भर रहे हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है, ये सोच भी हमारे मन में आती है। तो कंपनीज क्या दे रही है? कंपनीज दे रही है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब क्या है कि यदि हमने फैसिलिटी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी और एक है रिस्टोर की फैसिलिटी। नो क्लेम बोनस भी एक अच्छी चीज है और काफी हेल्पफुल चीज है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई पॉलिसी हम हर साल प्रीमियम भरते हैं, हर साल यूज नहीं करते, चाहता भी नहीं कोई आदमी की यूज हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट होती है कि भाई हमने पॉलिसी में पैसे दिए तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो वहां पर कंपनी हमें क्या दे रही है? नो क्लेम बोनस। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लाख की पॉलिसी ली और हमने यूज नहीं करी, तो हमें उसके ऊपर नो क्लेम बोनस मिलेगा। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा
कि यहाँ पर हमारी कवरेज बढ़ जाएगी। यदि 5 लाख का कवर था और कंपनी ने मान लीजिए 50% का उसके ऊपर नो क्लेम बोनस, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एनसीबी दिया, तो 2.5 लाख रुपए का कवर पड़ गया, यानी टोटल कवर कितना हो गया मेरा 7.5 लाख का, 7.5 लाख का। पैसे मैं किसके हिसाब से दे रहा हूँ 5 लाख के हिसाब से, प्रीमियम किसके हिसाब से देना पड़ेगा 5 लाख के हिसाब से। तो प्रीमियम तो देखिए कम नहीं हुआ मेरा, ये मैं कहना चाहूंगा आपसे, प्रीमियम मेरा कम नहीं हुआ, प्रीमियम तो मुझे पूरा देना पड़ा जितना मैं दे रहा था, लेकिन मेरी कवरेज बढ़ गई, 2.5 लाख रुपए ऐड हो गए, 5 लाख से बढ़ के 7.5 लाख का कवर हो गया। तो इस तरीके से मेरी पॉलिसी में तो प्रीमियम सेम गया, लेकिन मेरी कवरेज बढ़ गई कि जब भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे नो क्लेम बोनस ऐड कर रही है और मेरी कवरेज को इनहेंस कर रही है, स्ट्रॉन्गर कर रही है। कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो कंपनी 7.5 लाख का खर्चा मेरा इलाज का देगी। अब मैंने अगले साल भी यूज नहीं करी, फिर क्या होगा, तो ये 50% बोनस बढ़ के कितना हो जाएगा 100%। ये प्लान टू प्लान अलग अलग होता है, मैं एक प्लान का बता रहा हूँ जिसमें 50% है, अगले साल फिर से 50% मिलता है। तो 5 लाख के ऊपर अब कितना बोनस हो गया मेरा 5 लाख का बोनस हो गया, टोटल कवर कितना हो गया मेरा 10 लाख, और जरूरत पड़ने पर मुझे 10 लाख तक का खर्चा कंपनी से मिलेगा। हालांकि कॉस्ट में 5 लाख की ही पे कर रहा हूँ, लेकिन कवरेज मेरी 10 लाख की, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि पॉलिसी में हम घटा तो नहीं सकते प्रीमियम, लेकिन कवरेज बढ़ा सकते हैं नो क्लेम बोनस पे, राइट। अब मैं लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, रीस्टोर फैसिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, पिछले 3-4 सालों में लगभग सब कंपनी ये फैसिलिटीज ऑफर कर रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे तरीके से आपके कवरेज को स्ट्रॉन्ग करती है और इसमें आपको कॉस्ट भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। तो फर्ज कर लीजिए कि हमने पॉलिसी की 10 लाख रुपए की, राइट, तो इसके अंदर एक फैसिलिटी में क्या मिल रही है 10 लाख प्लस 10 लाख। ये जो प्लस 10 लाख है ये फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं देना एक्स्ट्रा में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इस्तेमाल होगा। क्या ये पॉलिसी 20 लाख की नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, वेट अ मिनट, ये पॉलिसी 20 लाख की नहीं है, ये पॉलिसी 10 लाख प्लस 10 लाख की है। इसके क्या टर्म्स कंडीशन है, किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बता दूं। कि मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, मैं बीमार पड़ गया, मेरा 10 लाख खर्च हो गया 3-4 महीने में। मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, उसके साथ प्लस 10 लाख की फैसिलिटी, रिस्टोर फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हर साल, एवरी ईयर, दिस इज एवरी ईयर। तो अब मैं बीमार पड़ गया, कोई हादसा हो गया, जानबूझ के तो नहीं करता लेकिन हो जाता है, और मेरे 2-4 महीने में 10 लाख खर्च हो गए, तो बड़ी मुसीबत आ गई। तो क्या हुआ, बाकी का 6 महीने 7 महीने 5 महीने बचे हुए पॉलिसी, और हमारा बैलेंस क्या 0, कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 लाख यूज कर चुके। तो कंपनी क्या कह रही है कि बाकी का जो 6 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, उसमें हम आपको एक फिर से 10 लाख दे रहे हैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। और यदि इन 2-4 महीनों में वापस से आपको आपके परिवार को जरूरत पड़ती है तो फिर से हम 10 लाख रुपए का खर्चा आपको देने के लिए तैयार है। तो ये फैसिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। टिपिकली नॉर्मली आज तक क्या था कि 10 लाख की पॉलिसी है, 1 साल की लिमिट है, 10 लाख खर्च हो गए तो पॉलिसी का इस साल का लिमिट 0 हो गया, इस साल दोबारा को जरूरत पड़ेगी तो अपने पास से ही करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में एक नई पॉलिसी, नया सिस्टम लॉन्च हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि 10 लाख खर्च हो गए कोई बात नहीं, एक और 10 लाख दोबारा से आपको मिलेंगे उसी साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना। सिर्फ एक कंडीशन भी ध्यान रखनी जरूरी है कि यदि मैं इकट्ठा 20 लाख लेना चाहूंगा तो नहीं मिलेगा। 2 बार में 10-10 लाख लेने का मैं हकदार हूँ, एलिजिबिलिटी है मेरी कि एक बार बीमार पड़ा 10 लाख ले लिए, दोबारा बीमार पड़ा फिर 10 लाख ले लिए। लेकिन एक ही बार बीमार पड़ा और 20 लाख की जरूरत पड़ी तो कितना मिलेगा 10 लाख मिलेगा, क्योंकि एक बार में मैं 10 लाख से ज्यादा नहीं लेता। तो रिस्टोर फैसिलिटी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है आपको, जिस पर आपका पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है जरूरत पड़ने पर, वो ये कह रही है कि यदि आपकी बेसिक कवर यूज हो चुकी है, 10 लाख यूज हो चुके हैं, अब आपके पास कोई लिमिट नहीं बची है, तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, आपके पास एक और 10 लाख है, और यदि दोबारा से आपके परिवार को जरूरत पड़ती है तो दोबारा से 10 लाख रुपए का इलाज का खर्चा आप पॉलिसी से ले सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। और ये सुविधा भी हर साल है। यदि हर साल हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हर साल कंपनी हमें एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए का कवर फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू, गुड डे।